बच्चों, आज के इस टॉपिक में आपके सामने है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आपको निकालना है। तो ये डेरिवेशन आपके सामने। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, वो बिंदु पर रखा है प्लस क्यू, और हमने आर दूरी पर एक बिंदु पी माना है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे कितना विभव होगा वो आपको निकालना है। तो जो यहाँ पे विभव होगा वो क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक अनंत है। अनंत से हम किसी टेस्ट चार्ज को कहाँ ले क्या आएंगे, इस पी बिंदु तक लेने में जितना कार्य किया जाता है वो इस बिंदु पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वैद्युत विभव होगा। तो हमने क्या करा कि ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी माना, ठीक है। इस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने देख लिया कि जो वैद्युत विभव की परिभाषा है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ये अनंत मान लिया। यहाँ पे इस अनंत से ए प्लस क्यू नॉट है, जो टेस्ट चार्ज है, इस क्यू नॉट को इस अनंत से इस पी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो यहाँ पे उस वैद्युत विभव के बराबर होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, इस O से x दूरी पर एक बिंदु क्या मान दिया, यहाँ पे r मान दिया, ये कैपिटल R जो माना है ये मान दिया। अब हमने क्या करा कि जो ये प्लस क्यू नॉट था इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आए। हम इस R बिंदु पर हमने प्लस क्यू नॉट रख दिया है, ये जो परीक्षण आवेश है। अब हमने क्या करा, जैसे इसको यहाँ पे रखा तो यहाँ पे क्या होगा कि दो बल यहाँ पे काम करेंगे। एक होगा इसका वैद्युत बल जिसको हम बोलेंगे एफ ई, और इसी को संतुलित जो बल करेगा वो एक बाह्य बल होगा एफ एक्सटर्नल, एफ ई एक्स टी, एफ एक्सटर्नल है, ठीक है। तो वैद्युत विभव की जो परिभाषा है यहाँ पे कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इट मीन्स कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस पी बिंदु तक लाने में जो कार्य है वो डब्ल्यू है और आवेश क्या है, क्यू नॉट है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये वैद्युत विभव की परिभाषा है। अब हमको ज्ञात करना है कि इस आर बिंदु पर जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको हम एफ ही कह रहे हैं, वैद्युत बल आर बिंदु पर वैद्युत बल, ठीक है। उसको निकालना हम किससे दिखा रहे हैं, एफ ई से दिखा रहे हैं। तो एफ ही क्या होगा, यहाँ पे भी कूलाम का नियम, एक चार्ज ये हो गया आपके पास, एक चार्ज ये हो गया, तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो कूलाम फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ की एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैद्युत बल होगा यहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा सूक्ष्म विस्थापित करना है पी की तरफ। तो जो सूक्ष्म विस्थापित हमने कर लिया है उसको करना है हमको डी एक्स दूरी, ये डी एक्स। इट मीन्स जो आपका आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट से इस पी बिंदु की तरफ हमने थोड़ा सा खिसका दिया इसको डी एक्स दूरी, जहाँ पर डी एक्स दूरी क्या है, बहुत सूक्ष्म दूरी है, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस क्यू नॉट को डी एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब जो हम सूक्ष्म दूरी है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा इसका। तो जो कार्य होगा आपका वो होगा डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बल इंटू विस्थापन। अब देखिए बल कितना है, बल कितना माना है हमने, बल एफ ही माना है। तो इक्वल टू जाएगा एफ डॉट विस्थापन कितना है डी एक्स,
एफ डॉट डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ, जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार से एफ डॉट डी एक्स बराबर एफ डी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपके पास जो डी डब्ल्यू का मान आ गया है वो आ गया है एफ ही मानो इसको एफ ई डी एक्स कॉस थीटा। अब देखो थीटा क्या है, एक सरल रेखा में है, तो थीटा का मान कितना होगा 180 अंश। क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कॉस 180 का मान होता है -1, कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ पे -1 होके ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, और आपके पास बचेगा एफ ई डी एक्स। क्या बचेगा, एफ ई डी एक्स। हमारे पास फाइनली जो मान है डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस एफ ई डी एक्स। ठीक है। अब हमने तो ये जो कार्य है सूक्ष्म कार्य है, कहाँ पे से कहाँ तक के लिए, जो ये डी एक्स दूरी विस्थापित करने में जो सूक्ष्म कार्य थे वो हमने निकाल दिया। अब हमको ये देखना है कि इस क्यू नॉट को इस पी बिंदु तक लाने में कुल कितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्यू नॉट को पी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, जो क्यू नॉट है, आपको जो ये क्यू नॉट है इसको आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के कहाँ लेके आना है, इसको पी बिंदु तक लेने में वो कितना कार्य होगा। तो वो कार्य हमने मान दिया है, सीधे इसको डब्ल्यू मान लिया है। डब्ल्यू जो ये कार्य होता है, हम इसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इंटीग्रेशन होगा, जो कहाँ से लेकर आएंगे, अनंत से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पी बिंदु तक। तो पी बिंदु की दूरी कितनी है, आर, तो लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटिव टू आर। किसका इंटीग्रेशन होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो डी डब्ल्यू है इसका इंटीग्रेशन, तो डी डब्ल्यू का मान आपके पास है इक्वल टू करेंगे इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटिव टू आर, और डी डब्ल्यू का मान है माइनस एफ ई डी एक्स। फिर इक्वल टू करेंगे, माइनस साइन को आगे ले लेंगे, माइनस साइन को हमने आगे ले लिया वाला माइनस साइन, और अंदर बचा इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटिव टू आर। एफ ई का मान कितना है, एफ ई का मान आपने यहाँ निकाला है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और हमारे पास यह है डी एक्स है। इतना हमारे पास मान है। अब यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट है हम उसको क्या करेंगे, आगे कर लेंगे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट क्या है, आगे एक माइनस आगे से है, उसके बाद आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसके बाद आपके पास कांस्टेंट बचता है इनटू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है। अंदर हमारे पास बच रहा है इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटिव टू आर, क्या बच रहा है 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब आपको 1/x डी एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन सेम रहेगा, क्यू नॉट, इसको मैंने ऊपर लिख लिया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटिव टू आर, और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर हो जाएगी -2, यहाँ पर +2 है, ऊपर जाके -2 dx हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो हो जाएगा आपके पास w इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन होगा इसका x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट हो जाएगी आपके पास इन्फिनिटिव टू आर। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन पहले से था, क्यू नॉट अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये हो गया यहाँ पे x की पावर -1 और ये आपका -1, ठीक है। तो ये आपका -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, तो ये आपके हो जाएगा माइनस, सीधे सीधे -1/x और लिमिट हो जाएगी आपके पास ये -1 -x यहाँ पे बच जाएगा, -2 में से +1 के तो -1, तो हमने उसको सीधे नीचे कर दिया तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा आप इन्फिनिटिव टू r। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, w इज इक्वल टू एक माइनस है, ये माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हम जैसे हम यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो ये लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस जो इन्फिनिटी है उसका मान तो 0 हो जाएगा, हमारे पास सीधे सीधा आ जाएगा कि यहाँ पर हम जैसे हम लिमिट रखेंगे तो जाएगा जैसे 1/x जगह पर हमको क्या रखना है, r रखना है, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटिव, ये हमने लिमिट रख दी है इंटीग्रेशन की, तो इसका मान तो 1/इन्फिनिटी का मान 0, तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ये w का मान आ गया, ठीक है। जैसा आप w का मान निकाल लेंगे तो उस w के मान को आप कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, जो इसकी डेफिनेशन v इक्वल टू w अपॉन क्यू नॉट। तो जो क्या है v इक्वल टू परिभाषा, जो सूत्र क्या है, v इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू नॉट। तो w का मान कितना निकाला है हमने, ये निकाला है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और इंटू डिवाइड बाई क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसको लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला है, जो हमारे पास जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया, वो हमारे पास है कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इतना बोल्ट। तो ये वाला फार्मूला हमको ज्ञात करना था। तो हमने आज जो ज्ञात किया आपके सामने वो था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। और सिंपल सा तरीका है कि हमने एक r डिस्टेंस पे बिंदु P माना और उसके बाद हमने क्या माना है, अनंत माना, क्योंकि जो अनंत इसलिए माना है, जो इसकी जो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल की, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उतना वैद्युत विभव कहलाता है। तो जो इसकी परिभाषा है v इक्वल टू w अपॉन क्यू नॉट। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि इसको हमने यहाँ पे एक बिंदु x दूरी पे एक बिंदु मान लिया, यहाँ पे r, यहाँ पे उसको क्या रख दिया, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख दिया क्यू नॉट को, तो x दूरी पे। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको क्या किया, इस p की तरफ इसको थोड़ा विस्थापित कर लिया, तो विस्थापन था dx। तो हमने उसके बाद यहाँ पे जो बल था Fe वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप एक प्लस क्यू ये हो गया और एक प्लस क्यू नॉट ये हो गया, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स होगा, कूलाम बल, तो ये कूलाम का बल हो गया Fe, ठीक। फिर हमने यहाँ पे से इसको क्या किया, थोड़ा सा p की दिशा में इसको विस्थापित करा, तो हो गया आपके पास बल इंटू विस्थापन, तो F डॉट डी एक्स, तो F डी एक्स कॉस थीटा, एक दिशा में है तो थीटा का मान कितना है 180, कॉस 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ पे ही हो गया माइनस Fe डी एक्स। तो Fe जो सूक्ष्म कार्य है dw बराबर माइनस Fe डी एक्स। उसके बाद हमने क्या करा कि जो टेस्ट चार्ज है उसको हमने अनंत से कहाँ लेना था, P बिंदु तक, तो लाने में जो कार्य है वो कुल कार्य हमने इंटीग्रेशन से निकाला है, तो W इज इक्वल टू जाएगा इन्फिनिटिव टू R, जो हमने dw है इसका इंटीग्रेशन, तो dw का मान कितना था वो यहाँ पर रख दिया हमने माइनस Fe डी एक्स। तो Fe का मान कितना था, ये बार मान यहाँ पे रख दिया, इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसको भली भांति समझ लेना। तो नेक्स्ट ये जो वीडियो होगी इसी का एक जो ये फॉर्मूला है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे सिंपल तरीका है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको भली भांति समझ लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम इससे कुछ संबंधित कुछ सवाल करेंगे। थैंक यू।